कहते हैं सारा खेल दिमाग का है। जब तक दिमाग एक्टिव है तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे दिमाग में कोई केमिकल लोचा हुआ तो समझ लीजिए जिंदगी दूभर है। दिल से लेकर जिगर तक सब कुछ दिमाग के कंट्रोल में है। दिमाग स्वस्थ है तो समझिए शरीर दुरुस्त है। लेकिन दिमाग की अपनी सीमाएं हैं। ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिनका शिकार हमारा दिमाग भी होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग ही अब दिमाग की बीमारी का इलाज खोज रहा है। डिमेंशिया दिमाग से जुड़ी ऐसी बीमारी है जिसके शिकार आज पूरी दुनिया में हैं। भारत में लाखों लोग डिमेंशिया की समस्या से जूझ रहे हैं। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज मानसिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि उसे अपने रोज के काम पूरा करने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तमाम शोध में यहाँ तक दावा किया जा चुका है कि 2050 तक केवल भारत में डिमेंशिया के मरीजों का आंकड़ा 157% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अल्जाइमर, पार्किंसंस और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कनेक्शन भी दिमाग से है। ऐसे में जो रिसर्च सामने आई है उसमें ऐसे कई संकेत हैं जिसे हमारे मस्तिष्क के लिए शुभ कहे जा सकते हैं। दिमाग को लेकर सामने आई नई रिसर्च में ऐसी कई बातें हैं जो मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी हैं। दरअसल जामा न्यूरोलॉजी से जुड़े शोध के मुताबिक वक्त के साथ इंसान के दिमाग का आकार बढ़ रहा है और ये बढ़ता आकार दिमाग से जुड़ी उन बीमारियों के खतरे को कम कर रहा है जिसका इलाज अब तक मुश्किल माना जाता है। शोध के मुताबिक दिमाग के बढ़ते आकार की वजह से आने वाले वक्त में डिमेंशिया का खतरा कम हो सकता है और ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो सकती है। दिमाग के इस बदलते ताने बाने को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने करीब 3000 अमेरिकियों के मस्तिष्क पर रिसर्च की। इस शोध में ये बात सामने आई कि 1970 के दशक में पैदा हुए लोगों का ब्रेन वॉल्यूम 1930 के दशक में पैदा हुए लोगों की तुलना में 6% से ज्यादा है। यही नहीं, दिमाग के सबसे अहम व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ोतरी देखी गई। शोध के मुताबिक दिमाग में हो रही ये तब्दीलियां कई मायनों में अहम हैं और इसकी वजह से आने वाले वक्त में दिमाग से जुड़ी कई बीमारियां कम हो सकती हैं। जिन लोगों के अंदर मस्तिष्क का साइज बड़ा है, यानी कि जो लोग 1960 और 70 के दशक में पैदा हुए हैं, उनमें डिमेंशिया जो बीमारी है वो कम देखी गई है। इनफैक्ट इतना देखा गया कि जो लोग बाद में पैदा हुए हैं प्रति दशक 13% कम डिमेंशिया उन लोगों के अंदर देखा गया। ये बात जग जाहिर है कि दिमाग से जुड़ी बीमारियों का दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है। हाल के सालों में अल्जाइमर, पार्किंसंस, स्ट्रोक जैसे मामलों में बेतहाशा तेजी आई है। भूलने की बीमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ अब कम उम्र में भी नजर आने लगी है। ऐसे में सवाल है कि क्या हमारा दिमाग ही अब ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहा है और क्या आने वाली पीढ़ी के सामने दिमागी बीमारियों का वैसा संकट नहीं होगा जैसा संकट आज है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।